नींद ना आना, जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि मेनोपॉज में हमको फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। जैसे ही एक फीमेल की एज बढ़ती है, स्लीप डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं। सो 40 के आसपास अगर आप अपनी नींद में कोई चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, सो इट कुड बी एन इंडिकेटर दैट आप मेनोपॉज की जो तरफ है वो जा रहे हैं। जो कारण है वो हार्मोन फ्लक्चुएशंस ही हैं। जब हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं तो जो स्लीप वेक साइकिल होता है हमारा, वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण नींद बनी नहीं रहती, नींद बार बार टूटती है। मेनोपॉज में देखने को मिलता है जो स्लीप डिस्टर्बेंस का एक रीज़न है वो है पसीना आना, हॉट फ्लशेस आना रात को सोते हुए। सो ज़्यादातर जो हीट है वो आपके हाथों से और पैरों से निकलती है। सो सॉक्स ना पहने तो जो बॉडी में एक्सेस हीट है वो आपके पाम से और आपके पैरों के तलवों से निकलती है, तो इसको आप खुला रखें ताकि हीट निकले। सोने से पहले अगर आप हल्के गुलगुले पानी से बाथ ले ले तो बॉडी का टेम्परेचर ऊपर जाएगा। तो जब आप रूम टेम्परेचर में आते हैं, रूम का टेम्परेचर बाथरूम के टेम्परेचर से कम रहेगा। सो कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है और नींद को आने के लिए कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होना जरूरी होता है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा, हार्ट रेट हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, तो नींद उतनी डिले होगी, नींद आने में दिक्कत रहेगी, नींद बार बार टूटेगी। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में मेनोपॉज से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारी महिलाएं मुझे मिल रही हैं कहीं आते जाते भी, जो ये कह रही कि वो वीडियोस उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद कारगर साबित हो रही है, क्योंकि मेनोपॉज पर यानी जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, माहवारी बंद हो जाती है हमेशा के लिए महिलाओं की 45 के बाद 50 तक पहुँचते पहुँचते, तो उस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ उन्हें जूझना पड़ता है। सो बहुत सारी वीडियोज़ हमने बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं, ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगी। एक बहुत कॉमन समस्या है मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद महिलाओं में नींद ना आने की समस्या हो जाती है। तो क्या मेनोपॉज का महिलाओं की नींद पर असर पड़ता है? इस दौरान क्या किया जाए? स्लीप एक्सपर्ट यानी कि नींद लाने की माहिर हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, यानी अनिद्रा की जो बीमारी है उसका वो इलाज करती हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। सो आप तो बहुत सारे एथलीट्स को, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको एक अच्छी नींद के टिप्स दे रही होती हैं, लेकिन आम महिलाएं, हम सब जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं या वो दौर निकल चुका है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? राजेंद्र जी, इस फेज़ ऑफ लाइफ में एक महिला के, पेरी मेनोपॉज की बात करें या मेनोपॉज की हम बात करें, नींद एक बहुत बड़ी समस्या है। इतनी उस पर चर्चा नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। सो आपका शुक्रिया अदा कि आप इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और मासेस तक लेके जा रहे हैं। नींद ना आना, जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद आने में आधे घंटे से ज़्यादा का जब टाइम लगता है, नींद बनी रहने में दिक्कत आती है, नींद बार बार टूटती है 3 से 4 बार, और जब नींद टूट जाती है तो वापस नहीं आती वो, और सुबह जल्दी जाग खुल जाना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि मेनोपॉज में हमको फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और जो स्लीप डिसऑर्डर है जो कॉमनली हमको देखने को मिलता है, जैसे ही एक फीमेल की एज बढ़ती है, स्लीप डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं। किस एज में? मेनोपॉज जी, मेनोपॉज के आसपास, मोस्टली मैं कहूँगी 40 के आसपास अब ये सिम्टम्स हमको ज़्यादा देखने को अब मिलने लग गए हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस हमें 40 के आसपास देखने को मिल रही हैं और पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं इसको रिजॉल्व कराने के लिए। सो 40 के आसपास अगर आप अपनी नींद में कोई चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, सो इट कुड बी एन इंडिकेटर दैट आप मेनोपॉज की जो तरफ है वो जा रहे हैं। सो एक मैंने बताया इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी। उसके अलावा जो दूसरी नींद की बीमारी हमको मेनोपॉज में देखने को मिलती है आमतौर पे, उसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिसमें कि कुछ पेशेंट्स खर्राटे लेते हैं। बहुत गहरे लंबे खर्राटे जो हैं, ऊंचे खर्राटे जो हैं, वो कुछ पेशेंट्स लेते हैं। अब फीमेल में ज़रूरी नहीं है कि ये खर्राटे उतने लाउड, उतने ऊंचे हों, लेकिन स्नोरिंग, लाउड स्नोरिंग भी जो है वो हमको ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती है। और इसका जो कारण है वो हार्मोन फ्लक्चुएशंस ही हैं। जब हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं तो जो स्लीप वेक साइकिल होता है हमारा, वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण नींद बनी नहीं रहती, नींद बार बार टूटती है। जब नींद बार बार टूटती है तो सुबह आप इस फीलिंग के साथ नहीं उठते कि आपको आराम मिला।
आप भले ही 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बेड पे लेटे रहे हैं, पर सुबह उठते ही आपको वो एनर्जी नहीं मिली, आपको सिर भारी होता है और जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होता है, सारा दिन आप परेशान, नींद नहीं आई, ये अक्सर महिलाओं के साथ इरिटेबिलिटी होती है। और स्पेशली जो पेशेंट्स स्नोर करते हैं वो ये भी रिपोर्ट करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो मुंह जो है वो हमारा सूखा हुआ होता है, गले के पीछे भी हमको इरिटेशन महसूस होती है। सो सोर थ्रोट, ड्राई थ्रोट, मॉर्निंग हेडेक, इरिटेबिलिटी, एनर्जी नहीं होती सुबह उठने की, मन करता है कि थोड़ी देर और हम रेस्ट कर लें। और इस सब के चलते है ना, जो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, फॉरगेटफुलनेस, बहुत सारी भूलने की बीमारी होना शुरू हो जाती है, बहुत चीजें भूलने लगते हैं, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी चीज पे गुस्सा आने लग जाता है। और इसके चलते आप देखें कि पर्सनल रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो बहुत खराब होते हैं। और समझने की बात ये है कि ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है जो औरत, उनकी बॉडी जो है वो उससे गुजर रही है जी। और इसके अलावा जो कॉमनली मेनोपॉज में देखने को मिलता है, जो स्लीप डिस्टर्बेंस का एक रीजन है, वो है पसीना, हॉट फ्लशेस आना रात को सोते हुए, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो काफी राइज हो जाता है, तब भी एकदम से नींद खुल जाती है। तो ज्यादातर पेशेंट्स हमें बताएंगे कि पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन तेज होती है और नींद खुल जाती है और वापस सोने में जो है वो तकलीफ होती है। सो अंडरलाइंग फैक्टर वही है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो इस दौरान हम ये सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि सबसे पहले क्लोथिंग, आप लूज क्लोथिंग, कॉटन की क्लोथिंग जो है अप्रोप्रिएट, आपको एक चादर लेना है, सूती कपड़े पहने जी, ताकि जो बॉडी है वो हीट को रिटेन नहीं करे। सो ज्यादातर जो हीट है वो आपके हाथों से और पैरों से निकलती है। सो सॉक्स ना पहने, तो जो बॉडी में एक्सेस हीट है वो आपके पाम से और आपके पैरों के तलवों से निकलती है, तो इसको आप खुला रखें ताकि हीट निकले। उसके अलावा हम सजेस्ट करते हैं कि आम तौर पे जो भी आपका रूम का टेम्परेचर होता है उसको कम रखें। सो उससे भी बॉडी जब कूल डाउन रहती है तो उतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक गर्म एनवायरनमेंट में सो रहे हैं और बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी ऊपर जा रहा है और स्वेटिंग हो रही है, तो उससे नींद की प्रॉब्लम होने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तीसरा एक सजेशन जो हम देते हैं, सोने से पहले अगर आप हल्के गुलगुले पानी से बाथ ले तो हल्के गुलगुले पानी से किया जा सकता है जी, ये किया जा सकता है। उससे होता ये है कि जब आप बॉडी टेम्परेचर को राइज करते हैं हॉट वाटर से और फिर आप रूम टेम्परेचर में जाते हैं, तो कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो अपने आप ड्रॉप होता है। तो जब कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो नींद आने में सहूलियत होती है। तो मतलब गर्मी में भी आप हल्के गुनगुने पानी से नहाएं, बहुत ठंडे पानी से नहीं जी। गर्मियों में भी हल्के गुनगुने पानी से नहाएं। बॉडी का टेम्परेचर सोने से पहले बॉडी का टेम्परेचर ऊपर जाएगा, तो जब आप रूम टेम्परेचर में आते हैं, रूम का टेम्परेचर बाथरूम के टेम्परेचर से कम रहेगा। सो कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है और नींद को आने के लिए कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होना जरूरी होता है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा, हार्ट रेट हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, तो नींद उतनी डिले होगी, नींद आने में दिक्कत रहेगी, नींद बार बार टूटेगी। सो ये कुछ बहुत आसान से तरीके हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में ले आए तो कुछ हद तक हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेनोपॉज में भी जो है वो डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल अपने हेल्दी लाइफस्टाइल एक होना चाहिए, हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए। नींद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे पहली बात ये है कि सोने से और रात के खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। और खाना जो आप खा रहे हैं वो कोशिश करें कि होम कुक्ड, जो हमारा आम तौर पे जो दाल रोटी फुल्का होता है, हल्का खाना वो रखें। उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हो, बहुत ऑयली फूड नहीं हो, क्योंकि उससे हार्ट बर्न, एसिडिटी, जलन होती हैं। और देखिए, सोने का मतलब ये होता है कि आपके जो वाइटल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं। मैं ये भी बहुत बार अपने लेक्चर्स में राजेंद्र जी बोलती हूँ कि नींद का मतलब ये है कि आपका शरीर और दिमाग एक मिनी वेकेशन पे जा रहा है। जब हम हॉलीडे पे वेकेशन पे जाते हैं, मतलब हम रिफ्रेश होने जा रहे हैं, हम रिजुविनेट होने जा रहे हैं, हम अपने आप को रिचार्ज करने जा रहे हैं। सो ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के अहम जो ऑर्गन्स हैं वो भी अपने आप को रिकवर कर रहे होते हैं, रिपेयर कर रहे होते हैं, रिचार्ज कर रहे होते हैं। सो जब हम एक हैवी बिग स्पाइसी मील
खाकर तुरंत सोने जाते हैं तो हम अपने सारे ऑर्गन्स जो है वो काम पे लगा के जा रहे हैं। रिजल्टेंटली दिल की धड़कन जो है, जो नेचुरली डिप होती है जब हम सोते हैं, इसको नॉक्टर्नल डिपिंग हम बोलते हैं, 10 से 20% नेचुरली ब्लड प्रेशर में डिप आता है अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो। और यदि किसी कारणवश नींद अच्छी नहीं हो रही तो ब्लड प्रेशर रात को एलिवेटेड रहता है और दिन में भी वो बढ़ा रहता है। और बहुत दफा डॉक्टर्स को भी ये मैनेज करना, दवाइयों के साथ भी मैनेज करना एक चैलेंज दिखता है। सो गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हमको खाना जो है और सोने के बीच में 2 घंटे का हमको गैप रखना है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर इंसोम्निया चल रहा है मेनोपॉज में तो नींद आने में कई बार आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटे भी लग जाते हैं पेशेंट्स को। सो अगर 7:30 बजे खाना खाया है और 12-1 बज गए और नींद नहीं आ रही, उस वक्त हम सजेस्ट करते हैं कि आप कोई लाइट स्नैक ले सकते हैं, जैसे कि दूध का ग्लास आपने ले लिया, जैसे कि एक होल व्हीट क्रैकर आपने ले लिया, और कुछ नहीं तो केला तो हर घर में होता ही है तो आप केला ले सकते हैं। या अगर कुछ नट्स हैं, बादाम हो गए, कैश्यूज हो गए, पिस्ता हो गए, कहते हैं कि नींद के लिए अच्छा है जी। सो ये सब चीजें, दूध में भी कहते हैं हल्दी और काली मिर्च डाल के लेना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा होता है जिससे अच्छी नींद आती है जी। सो दूध में ट्रिप्टोफन्स जो होते हैं जो कि स्लीप इंड्यूसिंग, नींद लाने में मदद करते हैं। बनाना में भी सेरोटोनिन होता है तो वो मूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, स्लीप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। मूड और स्लीप और दोनों देखे मेनोपॉज में जो है वो एक समस्या लगभग हर महिला जो है वो जूझती है। सो अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को हम, चेंजेस को अपने लाइफस्टाइल में लेकर आ सके तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को हम मैनेज कर सकते हैं घर पर ही। रात को केला खाने में कोई दिक्कत नहीं है अगर नींद नहीं आ रही है तो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है जो आपकी अच्छी नींद के लिए बाधा बन रही है? राजिंदर जी, मेरे नोटिस में ये बात काफ़ी आती है डे टू डे क्लिनिक में जब हम पेशेंट्स देखते हैं। हर महिला दिन में बहुत बिजी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की भी, बाहर की भी, बड़े बूढ़ों की भी, हम प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं। इसके चलते स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं, इसके चलते वरी ज़्यादा होती है, एंजाइटी भी होती है, और हमें ऐसा लगता है कि सोने से पहले मुझे कुछ अपने लिए टाइम निकालना है, मी टाइम निकालना है, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है। मैं हमेशा इस आइडिया को इंडोर्स करती हूँ कि सेल्फ केयर की तरफ, सेल्फ लव की तरफ इस उम्र में आके हमको सोचना चाहिए। हम सबके लिए टाइम और एफर्ट लेते हैं लेकिन अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं हम। सो इस टाइम अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए, चाहे वो अपने आप को हेड मसाज देना है, चाहे वो कोई फेस मास्क लगाना है, चाहे वो अपने लिए एक स्पा बुक करना है, जो भी आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, जैसे हल्के गुनगुने पानी में ही जैसे आपने डिप करना है। सो सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। लेकिन बहुत सारे लोग जब सोशल मीडिया पे होते हैं या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक को होते हैं, उसको भी मी टाइम में लेबल करके घंटों जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। उस चीज़ को मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी दैट दिस इज़ नॉट अ हेल्दी वे। हमारे पास और बहुत अच्छे बाकी के हेल्दी तरीके हैं कि हम मी टाइम में स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई भी महिलाएं जिनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, अनजाने में उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने रात को जब सोने का वक्त है उससे पहले आप फोन चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, उसके कारण नींद खराब जी। सो हमें लगता तो ये है कि हम फटाफट कोई मैसेज देख लेते हैं या एक रील देख लेते हैं या इंस्टाग्राम पे लाइक्स चेक कर लेते हैं, लेकिन वो 1 मिनट से 30 मिनट, 1 घंटा कब हो जाता है टाइम का पता नहीं चलता। सो उस चीज़ को अगर हम अवॉइड कर सकें तो नींद जल्दी आने में भी मदद होगी और नींद बनी रहने में भी मदद होगी। तो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज की डेट में सबकी नींद जो है वो कम हो गई है।